ससुराल में अमीर और गरीब बहू की पहली छठ पूजा ड्रेस। अजी नीता 25 की हो गई है। कहिए ना लखन भाई साहब को कब ला रहे हैं बारात? मैं तो उससे 2 साल से पूछ रहा हूँ। वही है कि कहता है अभी शुभम शादी नहीं करना चाहता। शुभम कह रहा है कि बिजनेस और बढ़ाना है। तो बिजनेस तो जिंदगी भर करना है, उनके चक्कर में क्या हम अपनी बेटी को घर बैठा कर रखें? पापा मम्मी आप चिंता क्यों करते हो? जब उन्हें शादी करनी होगी तब वो लोग खुद कहेंगे। लेकिन हम तो बेटी के माँ बाप है ना, हमें तो चिंता होगी ही। अगर शादी नहीं करनी थी तो बचपन में ही रिश्ता नहीं तय करना था। पड़ोसनों ने ताना दे देकर जीना हराम कर दिया है। मैं कल ही बात करता हूँ लक्ष्मण से। वहीं अगले दिन जब गजोदर बाजार में अपने दोस्त लक्ष्मण से मिलते हैं तो दोनों एक चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने लगते हैं। भाई इतना जरूरी क्या काम था, घर आ जाना था, ऐसे बाजार में बुला लिए। लखन तुम अपना वादा भूल गए भाई। अगर तुम्हें मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाने में कोई दिक्कत है तो बता दो। एक से एक घर के रिश्ते आ रहे हैं, मैं नीता का ब्याह कर देता हूँ। अरे नहीं गजोदर, ऐसी बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि नीता बिटिया मेरे घर की लक्ष्मी बने। मैं आज ही घर पर बात करता हूँ। जिसके बाद लखन जी घर आकर सभी से शुभम और नीता की शादी की बात करते हैं। पापा मैं सोच रहा था कि बिजनेस थोड़ा और एक्सपेंड कर दूं, फिर शादी करते हैं। शुभम बेटा पापा सही कह रहे हैं, कर ले शादी। मैं भी जीते जी अपनी पोता बहू देख लूं। नहीं दादी ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है तू मेरे कब्र में जाने के बाद ही शादी करेगा। अरे दादी आप चिंता क्यों करती हो? भैया को शादी नहीं करनी तो मेरी करा दो। शर्म नहीं आती तुझे? खुद की शादी की बात खुद से ही कर रहा है, बदमाश। सही कह रहा है मंजीत, शुभम के लिए तो लड़की फिक्स है, मंजीत के लिए भी देख लेते हैं। अरे नहीं दादी, मुझे श्वेता पसंद है, मैं उससे ही शादी करूंगा। जब श्वेता के पेरेंट्स भी कल को कहीं कर दिए शादी तो इसलिए मैंने सोचा कि बता दूं। आज की जनरेशन भी बहुत फास्ट है। अच्छा ही है मंजीत और शुभम में वैसे भी ज्यादा फर्क नहीं, दोनों की शादी साथ ही कर देते हैं। शुभम बेटा शादी कर ले, बाकी काम तो होता ही रहेगा। घर वालों के समझाने पर शुभम शादी के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद नीता और शुभम के घर वाले मिलकर पंडित जी से दोनों की शादी का एक बढ़िया सा मुहूर्त निकलवाते हैं। अगले महीने की 20 तारीख को लगन का बहुत अच्छा मुहूर्त है। लाओ जी लाओ, अब मुंह मीठा कराओ। मनुष्य मिठाई लाकर सभी का मुंह मीठा कराती है और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। एक तरफ घर में शुभम की शादी की तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेटा शुभम की शादी तो पक्की हो गई, इसी में मंजीत की शादी भी कर देते हैं। जब इसने लड़की देख ही रखी है तो डीले क्यों करना। जिसके बाद मंजीत श्वेता के घर पर बात करता है और फिर मंजीत के घर वाले श्वेता को देखने के लिए जाते हैं। आइए जी आइए, बैठिए। नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते ना। सभी घर वाले सोफे पर बैठ जाते हैं कि तभी श्वेता की माँ सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। मुझे तो बस मेरी होने वाली पोता बहू दिखा दो, और कुछ नहीं चाहिए। सभी चाय नाश्ता कर रहे थे। फिर थोड़ी ही देर में एक शॉर्ट वन पीस पहने श्वेता हाथ में चाय की ट्रे लिए वहां आती है। श्वेता को देखकर मंजीत की माँ और दादी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मंजीत बेटा ये क्या पसंद कर लिया तूने? माँ जी लड़की है, और देखो तो मेरी होने वाली बहू कितनी मॉडर्न, एकदम गुड़िया लग रही है। पम्मी को श्वेता एक नजर में पसंद आ जाती है, खासकर श्वेता की मॉडर्न अवतार। क्योंकि पम्मी को बचपन से ही मॉडर्न कपड़े पहनने का शौक था, इसलिए ना लेकिन उसका मायका वैसा था, ना ही ससुराल में वो माहौल मिला कि वो मॉडर्न कपड़े पहन सके। मुझे तो श्वेता बिटिया बहुत पसंद आई बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे अब जब लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद कर ही चुके हैं तो हम तो बस फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं भाई साहब। शुभम की शादी है अगले महीने, हम सोच रहे हैं कि मंजीत की भी शादी 20 तारीख को ही कर दें। अच्छा ख्याल है। जिसके बाद राधिका सभी का मुंह मीठा कराती है और इस तरह श्वेता और मंजीत की शादी भी तय हो जाती है। दोनों ही घरों में जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी और एक महीना कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आज दोनों भाइयों की शादी थी, जहां शुभम की दुल्हन नीता ने बढ़िया सा घेरदार लहंगा पहना था और लंबा सा घूंघट किया था, तो वहीं श्वेता ने अपनी शादी के दिन में वेस्टर्न स्टाइल ब्राइडल आउटफिट कैरी किया था। श्वेता का लहंगा देखने में ही काफी मॉडर्न था और पीछे से ब्लाउज बैकलेस था, जिसे देखकर दादी का मुंह बन जाता है। मेरी नीता बहू तो कितनी सुंदर लग रही है, और ये छोटी मॉडर्न श्वेता बहू को तो देखो कैसा शादी का जोड़ा पहना, पूरी पीठ दिख रही है, ऊपर से पल्ला भी नहीं लिया। माँ जी अब तो मॉडर्न जमाना है, अब नीता बहू गांव की है तो पल्ले में है, और मॉडर्न जमाने के हिसाब से श्वेता ने कुछ गलत नहीं पहना, बड़ी सुंदर लग रही है मेरी श्वेता बहू।
इस तरह जहां तुलसी जी को नीता बहू से ज्यादा लगाव था तो सास पम्मी मॉडर्न बहू को ज्यादा पसंद करती थी। अब दोनों बहू बेटों का जयमाल होता है और फिर फेरे। उसके बाद दोनों बहुएं विदा होकर अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां पम्मी जी आरती की थाल लेकर दोनों बहुओं के स्वागत में खड़ी थी। अरे वाह, पम्मी चाची तो बड़ी लकी है, एक ही दिन एक ही समय पर दो दो बहुओं का गृह प्रवेश करवा रही हैं। अरे पम्मी जैसी किस्मत किसकी, एक बहू 4 हाथ के घूंघट में है तो एक बहू बैकलेस ब्लाउज और लहंगे में। एक तो तारीफ और दूसरी बेइज्जती कर लो, दोनों साथ में बहुत मजे ले रही हो। तुम्हारी बहू आएगी तो मैं भी देखूंगी कितनी बढ़िया लाती हो। जमाने के हिसाब से मेरी बहू बहुत सही है। जिसके बाद पम्मी दोनों बहुओं की आरती उतारती हैं और उनका गृह प्रवेश करवाती हैं। बहू, शादी की रस्मों रिवाजों में बहुत थकान हो गई होगी ना, चलो मैं दोनों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, आराम कर लो। ठीक है माँ जी। जी माँ जी। जिसके बाद दोनों बहुएं आराम करने चली जाती हैं। वहीं अगली सुबह जहां नीता जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती है और नहा धोकर तैयार होकर किचन में आती है तो वहीं श्वेता अभी तक सो रही थी। देख ले पम्मी, तेरी फेवरेट बहू की अभी तक आंख नहीं खुली। आप तो पहले ही दिन श्वेता के पीछे पड़ गई माँ जी। अरे मायके में देर तक सोती होगी तो आदत है, अभी जगाती हूँ। पम्मी श्वेता को जगाने ही जा रही होती है कि तभी श्वेता नहा धोकर तैयार होकर एक मॉडर्न सी ड्रेस में वहां आती है, जिसे देखकर सास की आंखें चौंधिया जाती हैं। बेटा, ये तूने क्या पहन लिया? देख ले बहू, तेरी मॉडर्न बहू को नई नवेली दुल्हन होकर इतनी छोटी ड्रेस पहनकर आई है, शर्म भी नहीं आती? इतनी तो मेरी सोच भी छोटी नहीं है जितनी इसकी ड्रेस। हाँ फनी, दादी जी तो बहुत मजाकिया है। पैर लागू दादी जी, वो क्या है ना, मुझसे साड़ी पहनी नहीं जाती और उसमें मैं उम्र में 5 साल बड़ी लगती हूँ, इसीलिए मैं ये मॉडर्न ड्रेस ही पहनती हूँ। कोई बात नहीं बहू, इसमें भी तू प्यारी लग रही। नीता बहू और श्वेता बहू, आज तुम दोनों की पहली रसोई है तो बढ़िया बढ़िया खाना बनाना। पहली रसोई से ही बहू के हाथों का हुनर पता चलता है। सही कह रही है पम्मी बहू तू। जिसके बाद दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और नीता जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू करती है। नीता पहले बेसन घोलकर कढ़ी बनाती है और फिर राजमा, पनीर टिक्का, तंदूरी रोटी, नान और पुलाव बनाती है। साथ में पूड़ियां भी तलती है और मीठे में खीर और मूंग दाल का हलवा। ये सब देखकर श्वेता हैरान हो जाती है। जेठानी जी, आपने इतनी जल्दी इतना सब कुछ तैयार कर दिया? मैं सोच रही हूँ अब आपने इतना सब कुछ बना ही दिया है तो मैं क्या ही बनाऊं। हाँ श्वेता, लेकिन पहली रसोई तो दोनों की है ना। अभी तो मैंने गैस भी चालू नहीं की, अभी से मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है। एक काम करती हूँ, 2 मिनट में मैगी बना देती हूँ जो कि टेस्टी भी होती है और मेरे हाथ का खाना ही तो खाना है सबको। मैगी के स्वाद से सबको पता चल जाएगा मैं कितनी बड़ी हुनरबाज हूँ। फिर श्वेता जल्दी से गैस पर पानी रखकर उसमें मैगी मसाला, नमक, मिर्च और मैगी डालकर उबाल देती है। वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। दोनों बहुएं अपने अपने हाथ का बनाया खाना सभी को परोसती हैं। सभी नीता की बनाई खाने से बहुत खुश होते हैं। वहीं श्वेता की बनाई मैगी देखकर हैरान हो जाते हैं। आप लोग मैगी को ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये भी तो बहुत टेस्टी बनी है। सॉरी, दीदी ने इतना सब बना दिया था तो मैंने सोचा कि मैं भी इतना सारा खाना बनाऊंगी तो वेस्ट होगा, इसीलिए मैगी बना दी। कोई बात नहीं बहू, बहुत दिन हो गए थे मैगी खाए, अच्छा हुआ तूने बना दी। जिसके बाद सभी घरवाले खुशी से खाना खाते हैं और दोनों बहुओं की खूब तारीफ करते हैं। वाह नीता, आज तो खाने में मजा आ गया। वैसे श्वेता, तुमने मैगी भी बढ़िया बनाई है। अब जब मैगी खाने का मन होगा तो तुमसे ही बनवाऊंगा। जी भैया। शादी के पहले भी मैगी बनाकर ही खिलाती थी, शादी के बाद भी वही हाल है यार श्वेता, कभी तो कुछ बढ़िया खिला दो। मंजीत के ऐसा कहने पर श्वेता धीरे से मंजीत के कान में फुसफुसाती है। पति देव, अगर खाने के हल्दी मसाले के दाग से मेरी ड्रेस गंदी हो गई ना तो तुमसे नई ड्रेस खरीदवाऊंगी, फिर ये मत कहना कि बजट के बाहर है। श्वेता की बात सुनकर मंजीत एकदम चुप हो जाता है। अरे नीता बहू, श्वेता बहू, ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नेग। जिसके बाद पम्मी जी, दादी जी और शुभम, मंजीत सभी नीता और श्वेता को पहली रसोई का गिफ्ट और नेक देते हैं, जो पाकर दोनों बहुएं खुश होती हैं। वहीं दादी सास से मिली साड़ी देखकर श्वेता, अगर इसकी जगह कोई अच्छी सी वेस्टर्न ड्रेस मिल जाती तो क्या ही बात थी। जिसके बाद श्वेता चुपचाप सारे नेक और गिफ्ट लेकर कमरे में चली जाती है। वहीं मुंह दिखाई के समय भी जहां नीता घूंघट में होती है तो वहीं श्वेता ने एक बॉडीकॉन वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी थी। अरे आंटी जी, आपकी बहू को इंग्लैंड से लाई हो या आयरलैंड से? शादी के दिन भी बड़ा अजीब अजीब लहंगा पहना था, अब देखो तो मुंह दिखाई में कुछ छिपाई नहीं है, हम देखे क्या? हाँ भाई, हमारी भी मुंह दिखाई हुई, हम भी बहू बनकर आई। मजाल है कभी ऐसे फंक्शन में वेस्टर्न ड्रेस पहनी हो। तुम्हारी छोटी बहू को तो शर्म लिहाज ही नहीं है बिल्कुल भी। बहन, इसे साड़ी पहनने के लिए कहा करो। बड़ी बहू को देखो कैसे सिर से पांव तक ढकी है। माँ जी, आपके मेहमान यहाँ बहू देखने आए हैं या मेरी बेइज्जती करने आए हैं?
नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। देखिए जी, मेरी बहू मॉडर्न है। जब मुझे दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? श्वेता बहू का जैसा मन करे वैसे रहे। आप बहू देखने आई हैं तो बहू देख कर जाइए। इतना सुनकर पड़ोसनों का भी मुंह बन जाता है। ठीक है, जिस बहू को हमने नहीं देखा हम उसे ही देखेंगे। बहू अब क्यों चिढ़ रही है? जिसका मुंह सबने ऑलरेडी देख रखा है उसकी कौन सी मुंह दिखाई होगी? और जब मुंह दिखाई ही नहीं हुई तो नेक कैसा? दादी की बात ने श्वेता के गुस्से को आग में घी देने का काम किया था। मुझे चाहिए भी नहीं ऐसा नेक। उससे ज्यादा महंगी तो मेरी एक ड्रेस है। जेठानी जी ही रखी है ऐसा नेक। श्वेता जवाब तो दे देती है, लेकिन वो अंदर से अब जेठानी पर चिड़ी थी और उसके मन में जेठानी के लिए जलन हो गई थी। श्वेता वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारी नीता के ऊपर आ जाती है। वहीं श्वेता बस घर में आराम करती है और सारा दिन अपनी शॉपिंग, ड्रेस कलेक्शन और मेकअप, स्किन केयर में बिजी रहती है। कुछ दिनों बाद दिवाली आ जाती है। बहुओं, घर को अच्छे से सजाना, और अब की तुम्हारी पहली दिवाली है तो मैं बूढ़ी अब कहाँ ही छठी मैया का व्रत कर पाऊंगी। श्वेता और नीता तो अभी नई बहू है। अब तो ये सारी जिम्मेदारी दोनों बहुओं की बनती है। सही कह रही हो अम्मा, और आज दोनों जिम्मेदारी नहीं उठाएंगी तो कब? मेरी श्वेता बहू हर चीज में माहिर है। मैं कह देती हूँ कर लेगी। श्वेता कर लेगी। तभी श्वेता वहां आ जाती है। हाँ दादी, क्यों नहीं कर पाऊंगी मैं छठी माँ की पूजा? देखना इस बार की छठ पूजा कितनी बढ़िया करूंगी मैं। तो ठीक है, नीता बहू और श्वेता बहू, इस बार की छठ के महापर्व की सारी जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को सौंपती हूँ। और सुनो, पता है ना छठी मैया का व्रत कितना कठिन होता है, तो कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जी दादी जी, आप चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ दादी जी, मैं भी ये व्रत अच्छे से करूंगी, भरोसा रखो। पूरा भरोसा है बहू तुझ पे। छठी मैया का व्रत जितने अच्छे से करेगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। जी माँ जी। जिसके बाद दोनों बहुएं छठ पूजा के व्रत की तैयारी में लग जाती हैं। श्वेता अपने कमरे में एक लंबी सी लिस्ट बना रही होती है। छठ पूजा आ रही है, अब तो मैं ऐसे तैयार होंगी कि सभी मुझे देखते रह जाएंगे। उस दिन जब पड़ोसन मुंह दिखाई के लिए आई थी वैसे जलकर राख हो गई थी। इस बार तो ऐसे तैयार होंगी कि सबके होश उड़ जाएंगे। मुझसे सुंदर छठ पूजा में कोई दिखेगा ही नहीं। एक काम करती हूँ, पहले शॉपिंग जाऊंगी फिर पार्लर। हाँ। वहीं नीता दादी के पास बैठकर, दादी छठी माँ की पूजा कैसे होती है आप बता दो तो मैं डायरी में नोट कर लेती हूँ ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है बहू, पहले देख, नहाए खाए होती है। नहाए खाए में तुम्हें सुबह उठकर साफ नदी में नहाना है। उसके बाद घर की साफ सफाई करके सफाई से सात्विक भोजन बनाना है और उस दिन तुम वही खाओगी। दूसरे दिन खरना होता है। खरना के दिन पूरा दिन उपवास रखकर गुड़ की खीर और रोटी खाई जाती है, जिसके बाद 36 घंटे का उपवास होता है और फिर अगले दिन शाम में सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद सुबह में उगते सूरज को अर्घ देकर ही व्रत खुलता है। दादी जी, ये तो सुनकर ही बहुत श्रद्धामय है, इसीलिए छठी मैया के उपवास का काफी महत्व है। चलो अब मैं छठी मैया के उपवास की तैयारी शुरू करती हूँ, 2 दिन ही बचे हैं। नीता पहले ही सारी लिस्ट बना लेती है कि उपवास में क्या क्या सामान लगेगा, कैसे पूजा करनी है। बहू, किसी चीज में दोनों को मदद चाहिए होगी तो बता देना। नहीं पापा जी, मैंने तो पहले ही लिस्ट बना ली है। छठी मैया के उपवास की सारी प्लानिंग कर ली है। हाँ पापा जी, मेरी भी सारी तैयारी हो गई है, अब बस व्रत शुरू होने का इंतजार है। ऐसे ही समय बीत रहा था। जब तक व्रत शुरू नहीं होता मैं अपनी शॉपिंग और फेशियल वगैरह करवा लेती हूँ। जिसके बाद श्वेता मंजीत से कार्ड लेकर मॉल पहुंच जाती है और छठ की पूजा में पहनने के लिए श्वेता अपने लिए नए तरह तरह की ड्रेसेस देखने लगती है। ये ड्रेस तो काफी सुंदर लग रही है, इसका साइड कट काफी अच्छा है। अरे ये भी ड्रेस अच्छी लग रही है, इसका बैकलेस अच्छा है। चलो मैं ट्राई करके आती हूँ। श्वेता मॉल में सारे कपड़े पहन पहन कर देखने लगती है और छठ पूजा के 4 दिन के पर्व के लिए 5 सुंदर सुंदर 1 पीस खरीद लेती है। एक ड्रेस बैकअप में ही रखती हूँ, अगर खराब हो गई तो दूसरी तो रहेगी ना। श्वेता सोचती है चलो अब मैं सैलून जाकर अपना वैक्सिंग, फेशियल और थ्रेडिंग करवाती हूँ। मैनिक्योर पेडिक्योर भी तो करवाना है। जिसके बाद श्वेता सैलून जाकर वैक्सिंग, थ्रेडिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेशियल करवाती है। वाह, क्या ग्लो आ रहा है मेरी पूरी बॉडी पर। अब तो छठ पूजा में जो भी मुझे देखेगा देखता ही रह जाएगा। पड़ोसनों के तो कलेजे में आग लग जाएगी। एक तरफ श्वेता थी जो छठ पूजा के लिए बस तैयार होने में बिजी थी, वहीं नीता। अजी कल नहाए खाए है, घर में ही रहिएगा, कल छठ पूजा का सामान लेने के लिए मार्केट चलना है। ओके बीबी साहिबा, आपका ड्राइवर रेडी रहेगा। धत, आप तो मेरे पति हो, ड्राइवर थोड़ी ना। वहीं अगले दिन नीता सुबह 4 बजे उठ जाती है और श्वेता को जाकर जगाती है। दीदी इतनी सुबह कौन जगता है?
चलो आज छठ पूजा का पहला दिन है, नहाए खाए, अभी चलकर नदी में नहाना है और नहाने के लिए तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे बढ़िया होता है। आज तो इतनी सुबह नहाना पड़ेगा, कोई ना, मैं तो अपनी नई नई ड्रेस पहनकर फ्लेक्स करूंगी। जिसके बाद श्वेता और नीता दोनों नदी के साफ पानी में नहाने जाती हैं। दीदी ये तो काफी ठंडा पानी है। हाँ लेकिन नहाना तो पड़ेगा ही। जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी साथ में नदी के साफ पानी में नहाती हैं और श्वेता अपनी बढ़िया सी वेस्टर्न ड्रेस पहनती है, वहीं नीता सिंपल सी साड़ी पहनती है। अरे ये पम्मी की छोटी बहू के फैशन तो देखो, छठ पूजा के पर्व में भी इसे वेस्टर्न ड्रेस ही पहननी है। छोड़ो संगीता दीदी, हमें क्या करना, वो वन पीस पहने या कुछ भी पहने। जिसके बाद सभी पड़ोसने भी नहाए खाई के लिए स्नान करती हैं और सब अपने घर चली जाती हैं। जहां नीता घर आकर घर की साफ सफाई में लग जाती है तो वहीं श्वेता जाकर आराम करने लगती है। नीता पूरा घर साफ करके रसोई को अच्छे से साफ करके नहाए खाई के लिए सात्विक भोजन बनाती है। मिर्च और जीरा का छोंक देकर लौकी की सब्जी और चावल बनाती है। ओहो, तो आज नई बहू के पहले छठ पूजा का नहाए खाए है। हाँ दादी जी, आज पहला दिन है ना छठ के महापर्व का, तो मैंने सात्विक तरीके से लौकी की सब्जी और चावल बनाया है। बढ़िया किया बहू, अब श्वेता को भी बुला ले, बनाया नहीं तो कम से कम खा ले। जी दादी जी। जिसके बाद नीता श्वेता को भी नहाए खाई के लिए बुलाती है। श्वेता का लौकी सब्जी चावल देखकर ही मुंह बन जाता है। बहू मुंह नहीं बनाते, नहाए खाए में लौकी की सब्जी शुभ होती है, खा ले बहू, साल भर तो अपने मन का खाना है, एक दिन तो एडजस्ट कर ही सकती है। नीता दोनों के लिए प्लेट में लौकी की सब्जी और चावल निकालती है। श्वेता मुंह बनाकर जैसे तैसे लौकी की सब्जी और चावल खाकर नहाए खाई की रस्म पूरी करती है और कमरे में चली जाती है। ये सासू माँ और दादी जी ने मुझे ना जाने कहाँ फंसा दिया, थोड़ा सा लेती हूँ, मूड खराब हो गया लौकी की सब्जी खाकर। श्वेता आराम करने लगती है। वहीं नीता श्वेता को पूजा के सामान की शॉपिंग करने के लिए बुलाती है, लेकिन श्वेता नहीं जाती। नीता शुभम के साथ मार्केट जाती है। बाजार में छठ पूजा के सामान की ढेर सारी दुकानें थी और सभी तरह तरह की चीजें बेच रहे थे। भैया जी ये सूखा नारियल कैसे दिया? दीदी ये 50 रुपए का एक है। दे दो। और हाँ गन्ना है ना, गन्ना भी दे दो। ठीक है दीदी। जिसके बाद दुकानदार नीता को गन्ना और नारियल देता है। भैया यहाँ पर कहीं सूप मिलेगा क्या? दीदी ये आगे से दाएं जाओगी तो वहाँ एक दुकान है, वहाँ अच्छे से अच्छे सूप मिल जाएंगे। जी ठीक है, ये लीजिए आपके पैसे। जिसके बाद नीता सूप लेने के लिए जाती है। नीता 2 सूप खरीदती है और उसके बाद ढेर सारे फल फूल भी लेती है। नीता खुद के लिए छठ पूजा का जो भी सामान लेती है, श्वेता के लिए भी वही सामान खरीदती है। सब कुछ तो हो गया, बस अब 2 साड़ियाँ लेनी है। अरे वहाँ की साड़ी की दुकान की तरफ घुमाया जाए, क्यों पत्नी देवी? जी पति देव। नीता शुभम के साथ जाकर 2 सुंदर सी लाल और पीली साड़ी खरीदती है और घर जाकर सारा सामान संभाल कर रख देती है। अगले दिन खरना था, जिसके लिए नीता पहले से गुड़ खरीद कर ले आती है। बहू ठेकुआ बनाया या नहीं? साथ में खस्ता भी बना लेना। जी माँ जी, गेहूं का आटा और मैदा पीसने के लिए दिया है, कल शाम से पहले ही बना लूंगी। अगले दिन श्वेता और नीता दोनों भी खरना के दिन व्रत करती हैं, लेकिन श्वेता को आधे दिन में ही भूख लग जाती है। अब क्या करूं, बहुत भूख लगी है, क्यों ना पिज्जा मंगा लेती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। श्वेता चुपके से पिज्जा ऑर्डर करके मंगाकर खा लेती है। थोड़ी देर बाद नीता श्वेता को ठेकुआ और खस्ता बनाने के लिए बुलाती है। दोनों देवरानी जेठानी साथ में खस्ता और ठेकुआ बनाती हैं। अरे वाह बहू, ठेकुआ की खुशबू से घर महक रहा है। श्वेता की एनर्जी देखकर तो लग ही नहीं रहा कि व्रत है। पापा जी छठी मैया के लिए व्रत है तो वही दे रही है इतनी शक्ति। हे राम, आज तो चोरी पकड़ी जाती। श्वेता ठेकुआ बनाकर थकने की एक्टिंग करके कमरे में चली जाती है और अगले दिन के लिए अपनी ड्रेस रेडी करने लगती है। वहीं नीता गुड़ की खीर और रोटी बनाती है। जिसके बाद दोनों बहुएं खरना के शाम गुड़ की खीर, केला और रोटी खाकर अपना व्रत खोलती हैं। बहू पेट भर कर खा दो, इसके बाद से 36 घंटे का व्रत शुरू होता है, फिर कुछ भी नहीं खाना है। ये भी कोई खाना है? हाँ। श्वेता मन मारकर गुड़ की खीर, रोटी और केला खाती है। वहीं नीता बड़ी ही श्रद्धा के साथ छठ पूजा के खाने को प्रसाद समझकर खाती है। जिसके बाद नीता और श्वेता पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करती हैं। लेकिन पूरी रात तो ऐसे ही बीत जाती है। वहीं अगले दिन श्वेता को भूख लगना शुरू हो जाती है। नीता जहां पानी तक नहीं पीती, वहीं श्वेता का कंट्रोल जब खो जाता है तो वो ऑनलाइन चिप्स, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर देती है और अपने कमरे में चुपके से खाकर रैपर्स गायब कर देती है। अब जाकर चैन आया। वहीं नीता संध्या अर्घ्य के लिए सूप में पूजा का सारा सामान सजाती हैं
और श्वेता को अपनी लाई हुई साड़ी देती हैं। लेकिन श्वेता नीता की लाई हुई साड़ी न पहनकर अपना लाया हुआ वन पीस पहनती है। नीता सिंपल सी साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। उसने नाक से सिंदूर लगाया था और सिंपल सी चूड़ियां पहनकर बाल खुले रखे थे। वहीं श्वेता ने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप थोप रखा था। जब दोनों संध्या अर्घ के लिए नदी पर जाती हैं तो ये पम्मी की बहू छठी मैया की पूजा करने आई है या फैशन शो करने आई है? हाँ, क्या जमाना आ गया है, छठी माँ के व्रत को भी आजकल की औरतों ने फैशन बना रखा है। श्वेता बहू ने ये जो भी किया है ना, छठी मैया इसे माफ करना। वहीं श्वेता ये सारी बातें हल्के में ले रही थी और छठी माँ के घाट पर अर्घ देने के बाद श्वेता अपनी तरह तरह की सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी। वहीं नीता पूरे रस्मों रिवाज के साथ सूर्य देवता को अर्घ देती है और घाट पर पूजा करती है। तभी श्वेता के फोन पर कॉल आता है। जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। सभी घर वाले भागकर सिटी हॉस्पिटल जाते हैं, जहां मंजीत का बहुत ही ज्यादा खून बह रहा होता है। देखिए, आपके पति का बचना मुश्किल है, बहुत खून बह गया है। हमने ब्लड दिया तो है, लेकिन अब सुबह तक ही पता चलेगा। सब कुछ इस श्वेता बहू की वजह से हुआ है। इसने छठी मैया के व्रत को मजाक बना रखा था, बस फैशन में बिजी थी। मेरी ही गलती है जो मैंने इसे सिर पर चढ़ा लिया। बहू, आज जो भी हमारे पास है छठी मैया की देन है और इस पर्व का बहुत महत्व है। तूने छठी मैया को दुखी कर दिया, इसकी बहुत बड़ी सजा मिली है हमें। जिसके बाद पम्मी जी श्वेता को बताती है कि पहले वो कितने गरीब थे, लेकिन जब से पम्मी जी ने छठी माँ का व्रत करना शुरू किया, उनके बेटे को बिजनेस में कितनी तरक्की मिली और आज वो इतने समृद्ध हैं। सारी बातें जानकर श्वेता की आंखें भर आती हैं। जिसके बाद श्वेता नीता की दी हुई साड़ी पहनकर एकदम सादे सिंपल रूप में तैयार होती है और नाक से मांग तक सिंदूर सजाकर पूरी रात छठ मैया के घाट पर पति के लिए प्रार्थना करती है। वहीं सुबह में उगते सूरज को देखकर बड़ी ही श्रद्धा के साथ दोनों बहुएं सूरज को अर्घ देती हैं। छठी माई, मुझसे जो भी गलती हुई है उसकी सजा मेरे पति को मत दो, उन्हें ठीक कर दो मैया, ठीक कर दो। श्वेता और नीता अपने घर की सुख समृद्धि की कामना कर रही थी। तभी श्वेता को एक और कॉल आती है। आप फौरन सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। श्वेता नीता के साथ घबराई हुई सिटी हॉस्पिटल पहुंचती है। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपके पति के जिंदा बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है और होश में है। आप लोग उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर घर वालों की जान में जान आती है। जय हो छठी मैया की, सब मैया की कृपा है। सभी हॉस्पिटल के कमरे में जाकर मंजीत से मिलते हैं, जो कि अब खतरे से बाहर था। कुछ ही दिनों में मंजीत का डिस्चार्ज हो जाता है और श्वेता छठी माँ की पूजा करते हुए बड़ी श्रद्धा से पति की सेवा करती है, जिससे मंजीत की तबीयत में तेजी से सुधार आता है और 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद मंजीत बिल्कुल ठीक हो जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैंने इस पर्व का महत्व नहीं समझा। आप सभी मुझे माफ कर दो। बहू, तूने अपनी गलती का प्रायश्चित खुद कर लिया है। उसी का नतीजा है कि आज मंजीत अपने पैरों पर खड़ा है। इस दिन के बाद सभी खुशी से रहने लगते हैं और दोनों बहुएं मिलकर हर साल बड़ी ही श्रद्धा से छठी मैया का व्रत रखती हैं।